आज एक और अपनी रूटीन के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आजकल आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन एक साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं 1 दिन की रूटीन और 2 दिन बाद शेयर कर देती हूँ, मैं 2 दिन की रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये व्लॉग जी मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्राइडे को बनाना। फ्राइडे वाले दिन मेरे दिल में थोड़ा सा आ रहा था कि आज कुछ अच्छा सा बन जाए। रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि चिकन बिरयानी बनेगी और चिकन भी मंगवा के मैंने फ्रिज में रख लिया था, कोई मैरिनेशन उसकी नहीं की थी। और साथ में मॉर्निंग में ही मेरे दिल किया जब बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ के वापस आ रही थी कि आज साथ गाजर वाली खीर बनाई जाए। मैं उसको हर कोई अलग अलग ज़बान में बता, मैं उसको खीर कहती हूँ, कोई उसको गजरेला कहता है, कोई उसको मतलब कुछ स्वीट डिश के तौर पे मैं गजरेला बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होता है। खीर भी उसको मैं कहती हूँ चावलों के साथ, और उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालती हूँ, बहुत क्रीमी क्रीमी सी वो खीर बनती है। लेकिन क्योंकि मैं दूध वगैरह नहीं ला सकी और गाजरें तो पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा चले आज चिकन बिरयानी के साथ साथ मीठे चावल बना लिए जाते हैं। जो कलरफुल चावल है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। जर्दा कलर के जो चावल होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है थोड़े हैवी हैवी हो जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट कलर के होते हैं तो वो बड़े मज़े के लगते हैं। मैंने हर तरह से ट्राई की है, आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रही थी। तो साथ ही मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी। सबसे पहले मैंने मीठे चावल बनाए थे। आज मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं की थी, काम थोड़ा ज़्यादा था, मार्केट का कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा आज का, लेकिन मैं चाह रही थी कि जुमे की नमाज से पहले पहले मैं सारी कुकिंग करके फ्री हो जाऊं और इजीली नमाज भी पढ़ सकूं जुमे की और कुरान पाक की तिलावत भी कर लूं। लेकिन वो कुरान पाक की तिलावत नहीं हो सकी। मैं आपके साथ इसलिए ये सब बात शेयर कर देती हूँ कि मैं हर टाइम को मैं कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती रहती हूँ, मेरे से कुछ नहीं छूटता, लेकिन नहीं, मैं रूटीन में आज मेरा कुरान पाक रह गया था और मुझे इस चीज़ का फिर अफसोस भी बहुत होता है। साथ साथ मैंने फिर जब मीठे चावल रेडी हो गए थे तो बस मैंने 1 गिलास ही बनाए थे, वो तकरीबन आधा पाव 1 पाव ही होंगे, क्योंकि जो मेरे पास मेजरमेंट के गिलास हैं उसमें जब मैं 2 गिलास डालती हूँ तो 500 ग्राम हो जाते हैं, मतलब आधा किलो चावल हो जाते हैं। तो मैंने 1 गिलास ही बनाया था। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से मीठे चावल नहीं खाते, लेकिन क्योंकि बिरयानी बन रही थी, बिरयानी के साथ कुछ मीठा था, तो मैंने सोचा चले 1 गिलास ही काफ़ी है। थोड़ा सा मतलब काफ़ी बिज़ी रूटीन हो गई थी आज की मेरी। तो साथ साथ मैंने जो चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे वो बिरयानी के लिए रख दिए थे, और मुतंजन ये जो बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका था। और साथ ही आज मैं बना रही थी बैंगन और दही। दही वाले बैंगन बना रही थी, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। थोड़ा सा लंबा काम था, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब लग गया था इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। आधा किलो दही जो कि मैंने रात में ही मंगवा के रख लिया था। रात में चीज़ें इसलिए मंगवा के रख लेती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो बड़े वाला है वो ऑफिस जाना उसने स्टार्ट कर दिया है, उसने सेकेंड ईयर क्लियर कर ली, मतलब वो उसका FA हो गया। तो अब मेरा नहीं दिल चाह रहा कि वो आगे कंटिन्यू करे, थोड़ी उसको रेस्ट दूंगी और उसके बाद उसके वो डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाह रहा है। तो फ़िलहाल वो अपना ऑफिस जाएगा और उसको वहाँ पे काम वगैरह संभालेगा। पहले मेरे हस्बैंड अकेले ही संभाल रहे थे, तो इसलिए मैं रात में, क्योंकि उसने मॉर्निंग में तकरीबन 10 बजे वो ऑफिस चला जाता है, तो मैंने रात में उससे सामान वगैरह मंगवा के रख लेती हूँ। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं मार्केट वगैरह इस तरह शॉप पे या सब्ज़ी वाली शॉप पे जाके चीज़ें वगैरह नहीं लाती, तो रात में बेटा ला के मुझे दे देता है। तो साथ साथ मैं ये सारे काम कर रही थी, और कुछ मुझे डाउट थोड़ा सा हो रहा था, ये ना हो कि बच्चों को स्कूल कॉलेज से पिक करने मुझे जाना पड़े और मैं अपनी जो है ना कुकिंग साथ साथ करी जा रही थी। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज जाना नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए कि मैं सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल छोड़ के आऊँ, कॉलेज छोड़ के आऊँ और वापसी पे मुझे लेने जाना भी हो, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कुकिंग भी साथ ही करनी होती है और बाकी सारे काम भी होते हैं। और फिर जब बच्चों को लेने जाना होता है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो ज़ाया हो ही जाते हैं, और वो उतने 1.5-2 घंटे में मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो जो दही वाले मैं बैंगन बना रही थी, उसके लिए मैंने सबसे पहले जो ग्रिल पैन होता है, मेरे पास जो पहले ग्रिल पैन था वो ज़रा ख़राब हो चुका था, मैंने नया ग्रिल पैन लिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के बैंगन को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करके रख लिया था, और साथ ही मैं उसकी ग्रेवी तैयार कर रही थी। ग्रेवी के लिए मैंने एक जो प्याज है चॉपर में, जो हैंड चॉपर है मेरी, उसमें चॉप करके अच्छे से रख लेता है। ये मीडियम साइज़ का मैंने 2 प्याज लिए थे, अगर बड़े साइज़ का तो आप 1 प्याज भी ले सकते हैं। अच्छे से प्याज को गोल्डन सा ब्राउन कर लिया। पिंक ब्राउन करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसमें मैंने पहले लहसुन अदरक के पेस्ट से पहले इसमें ज़ीरा, इसमें 3 जो है मोटी वो जो साबुत मिर्चें होती हैं, और हाँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल के अच्छे से इसको भून लिया था। बहुत अच्छी खुशबू आज घर में आ रही थी।
सारे काम मैं तेज़ी से कर रही थी, क्योंकि अभी जो है मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने जा चुके थे और जब तक उन्होंने वापस आना था मुझे खाना रेडी करना था। अगर खाना रेडी नहीं होता तो ज़ाहिर डांट तो लगी पड़नी होती थी। तो इसी मेरी सारी कुकिंग के दौरान ही हमारी फैमिली में इधर एक रिलेटिव्स ही लगते हैं, उनके साथ फैमिली रमज़ान में डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था और जुमे के बाद उनका जनाजा था। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम जो है कर रही थी और साथ ही मैं जो तड़का लगा रही थी इनको, वो कड़ी पत्ते का तड़का लगा रही थी दही में। और जल्दी जल्दी से ये काम इसलिए भी हो रहे थे कि जुमे की नमाज़ के लिए भी बच्चों ने जाना था और मुझे ये काम भी कंप्लीट करने थे, क्योंकि कुकिंग का काम काफ़ी ज़्यादा था। और इनको तड़का लगाने के बाद इनको मैं डिश में संबिल कर लूँगी। जो मैंने बैंगन बनाए थे, क्योंकि सालन साथ नहीं था, बिरयानी और मीठे चावल के साथ ये दही वाले बैंगन इसलिए ज़रूरी थे कि हस्बैंड ने रोटी खानी होती है और जो मेरा छोटा बेटा है उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं है चावल, वो भी एक टाइम ही खा सकता है, चाहे पुलाव हो चाहे बिरयानी हो, चावलों की कोई भी फॉर्म हो वो एक टाइम ही खा सकता है और उसको रोटी लाजमी चाहिए होती है। कुछ भी बना हो उसने खड़े हो जाना था, मामा रोटी। और उस टाइम तो मेरा जो पारा ही होता है कि जो माशाल्लाह इतना कुछ बना हुआ है तो तुम वो खा लो, लेकिन उसको रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसलिए आज मेरा कुछ भी दिल नहीं था और सोचा सब्ज़ी जो मैं जब ग्रॉसरी करके लाई थी, जो सब्ज़ियाँ लाई थी, तो मैंने सब्ज़ी निकाली और दही वाले बैंगन बना लिए और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। थोड़े से स्पाइसी थे क्योंकि दही थोड़ा सा खट्टा था, लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त था। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कुकिंग तो हर लेडी करती है, तो दिल से कुकिंग कर ली जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और उससे ये होता है कि हम लोग जो लेडीज़ कुकिंग दिल से नहीं करती हैं, उनका दिल नहीं करता, वो ग्रॉसरी भी करती हैं, वो सब्ज़ी भी मंगवाती हैं, वो हर चीज़ करती हैं, लेकिन जब वो दिल से कुकिंग नहीं करती, क्योंकि उनको कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो वो खाना मज़े का नहीं बनता। तो टाइम भी वो किचन में लगाती हैं, ऐसा नहीं कि वो टाइम नहीं किचन में देती हैं, और वो सब काम करती हैं, लेकिन अगर वो कुकिंग उनको पसंद नहीं है फिर भी वो कुकिंग कर रही हैं, तो क्यों ना वो कोई अच्छे तरीके से कुकिंग कर लें और वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बना के दे दें, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगता। अगर आप 10 मिनट में, फॉर एग्जांपल 10 मिनट में तो सालन नहीं बनता, 10 मिनट आप किचन में लगा रही हैं तो 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट ज़्यादा ही लग जाएंगे ना। 12 घंटे का पूरा दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन 12 घंटे की सुबह से शाम तक होता है। तो उसमें अगर आप 1 घंटा भी आप अपनी फैमिली के लिए किचन में लगा लेंगी, अच्छी सी कुकिंग कर लेंगी, तो सोचें उससे कितना ज़बरदस्त, मतलब कितना अच्छा असर पड़ता है। बच्चे भी खुश होते हैं, हस्बैंड भी खुश होता है, आप खुद भी मुतमईन होते हैं कि आप जो अपना टाइम लगा रही हैं, आपके हस्बैंड जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप आगे से रिस्पॉन्स में इतना अच्छे से खाना बना के दे रही हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो साथ साथ मैंने जो बिरयानी का कौरमा है वो भी तैयार कर लिया था। बिरयानी हर किसी को बनानी आती होगी, मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती थी और मैं बहुत ज़्यादा बनाती भी नहीं थी। मुझे ये बड़ा ही तो अजीब सा काम लगता था, कभी मेरा मसाला ज़्यादा हो जाता था, कभी चिकन कच्चा रह जाता था, कभी चावल ज़्यादा गल जाते थे, कभी इसकी जब तय लगाती थी, लेयरिंग करती थी, तो बिरयानी ही वो हलवा बन जाती थी। लेकिन वो भक्त ने सिखा दिया सब कुछ, ऐसा टेस्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन क्योंकि बिरयानी मुझे पसंद नहीं है और मुझे वाइट पुलाव या चिकन पुलाव, जो भी पुलाव की किस्में होती, वो मुझे पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जबकि बिरयानी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चावल अगर पुलाव बने हो तो उनको लगता है चावल बने हुए, लेकिन बिरयानी बनी हो तो उसमें भी चावल ही होते, वो बिरयानी बड़े शौक से खा लेते। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बन के तैयार हुई थी। इसमें मैंने पैकेट का मसाला डाला था, साथ मैंने घर के स्पाइसेस भी डाले थे। थोड़ी स्पाइसी आज बिरयानी बनाई थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने पास्ता बनाया था वो बड़ा सॉफ्ट सा, मतलब बड़ा क्या कहते हैं, मासूम सा बन गया था, वो तीखा तीखा नहीं बना था। तो बच्चों को थोड़ा फील हुआ था कि आज ये क्या हो गया, घर में मिर्चें नहीं हैं, घर में कुछ नहीं, आज मम्मा ने इतना सॉफ्ट और इनोसेंट सा पास्ता बना के हमें दिया है। तो ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया था वही किचन रूटीन से, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज से, कुरान पाक से, और उसके बाद आज था जी सैटरडे, सो के लेट उठे थे, तो नाश्ता वगैरह से फ्री होके मेरा था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास गई, अपने दांत का ट्रीटमेंट जो करवा रही हूँ उससे वापस आई, तो दावत का थोड़ा सा सीन था, तो मैं आज बनना था जी नमकीन रोश। और सबसे पहले जब मैं आई तो बकरा ज़िबा होके घर आ चुका था। गोश्त को समेटा, गोश्त समेटने के बाद मैंने माशाल्लाह 4 किलो गोश्त को वॉश किया, बहुत अच्छे से वॉश किया। जब मैं गोश्त वॉश कर रही हूँ तो समझे मैं पूरा दिन ही किचन में लगा देती हूँ कि इतने अच्छे से गोश्त वॉश करना होता है। बात फिर वहीं आ जाती है कि जब मैंने खुद भी साथ खाना खाना है, मैंने बाकियों को भी साथ मैंने ही कुकिंग करनी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं गंदी मंदी सी चीज़ें करूं और गोश्त को अच्छे से वॉश ना करूं, क्योंकि वो मैं खुद ही नहीं खा पाऊंगी। तो मैं बाकी लोगों के लिए भी जब बनाती हूँ तो
उसको इतना ही नीट क्लीन हर चीज़ को करके बनाती हूँ, ताकि मुझे कोई गिल्ट फील ना हो, मुझे कोई टेंशन ना हो कि मैं कोई गंदा काम कर रही हूँ या मैं डर्टी सा काम कर रही हूँ। इसलिए मैं बड़े सफाई से और सलीके से सब काम करती हूँ, और मुझे ऐसे करना अच्छा भी लगता है। मैं इतनी बिज़ी अपने आप को रखती हूँ कि मैं मुतमईन भी रहती हूँ, टेंशन फ्री भी इन चीज़ों से रहती हूँ। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशन होती हैं, और हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट तरह की टेंशन होती हैं। तो मेरी भी लाइफ में ऐसी ही हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ डिस्कस नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि सब चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं। तो नमकीन रोस्ट के लिए जो मैंने वीडियो तो ऑन की हुई थी, मुझे नहीं पता कि अब ये वीडियो कैसे नहीं बन पाई। तो मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, पानी सारा निकल चुका था। तो मैंने इसमें अच्छे से पहले इसमें नमक लगाया, नमक लगा के मैंने इसकी लेयरिंग करी थी हांडी में। इसमें माशाल्लाह 4 किलो बन गया था। तो सबसे पहले मैंने गोश्त डाला था, उसके अंदर मैंने 3 प्याज भी डाले थे। मैं अब आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैं इसमें एक पिक लगा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सब कुछ कैसे लेयरिंग हुई थी। और इसको मैंने आटे से कवर करके रख दिया था, और साथ क्योंकि नमकीन रोस्ट बन के ऑफिस चला जाना था, तो बच्चों को भी खाने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा नमकीन रोस्ट तो ओपन जब तक होगा, बच्चे भूख से कहेंगे मम्मा आज क्या हो गया, आज तो आप बड़ी लेज़ी हो गई हैं। फिर वो मुझे कंपेयर करना शुरू कर देती हैं, अब आप खाना नहीं बना रही हैं, आप टाइम से नहीं बनाती, मम्मा आपको क्या हो गया है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सोचा गोश्त वॉश करके उनके लिए थोड़ी सी जो है मटन कढ़ाई तैयार कर ली जाए। तो मैंने जल्दी से वॉश करके गोश्त रखा, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला, गोश्त को फ्राई करूँगी। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और नमकीन रोस्ट से जो प्याज बच गए थे वो स्लाइस करके इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और पानी शामिल करूँगी। 2 ही टमाटर इसमें ऐड करूँगी, और इसको गलाने के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। और जब गोश्त गल जाएगा तो इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। जब मैंने इसको प्रेशर कुकर को ओपन किया तो गोश्त बहुत अच्छे से गला तो नहीं था, लेकिन मुझे इसको दोबारा लगा दिया तो इसकी जो फ्लेम है चूल्हे की थोड़ी सी तेज़ थी, तो मैंने इसलिए वो साइडों से थोड़ा सा ब्लैक हो गया, और लेकिन टेस्ट अच्छा था। और मैंने जल्दी जल्दी फारग हो के ये सारे काम किए, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, रोस्ट दूसरे चूल्हे पे बन रहा था, साथ ही जो चूल्हे पे पानी रख दिया इसमें जो शानदार बनना था। मैं ये इसके कवर उतारूंगी टमाटर के, और इसको साइड पर रख इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़े से टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। पानी अभी था, गोश्त अभी अच्छे से गला नहीं था, ऑयल पहले से डला हुआ था। और इसमें सूखा धनिया और इसमें ज़ीरा जो है पीस के रखा हुआ है वो शामिल करूँगी। बुनाई करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए, और ख़ुद नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी। यही थी मेरी आज की रूटीन, 2 दिन की रूटीन। यही था मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाले व्लॉग देख सकें, एंजॉय कर सकें, और फीडबैक भी दे देंगे। देखिए जी, साइडों से मेरा जो प्रेशर थोड़ा सा ब्लैक हो गया, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, और इसको अच्छे से इसकी बुनाई करके इसको निकाल लूँगी। और रोस्ट भी तैयार हो चुका है, और इसको भी ओपन करेंगे और इसको ऑफिस भिजवा देंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, गल भी बहुत अच्छे से गया था, तकरीबन 3-4 घंटे लगे थे। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।